दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है, बहुत ही प्यारे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है स्टीलिंग इज़ बैड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना, चुराना। स्टीलिंग इज़ बैड का मतलब हुआ कि चोरी करना बुरा है या फिर चोरी करना बुरी बात है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day Anup went to a provision store to buy bread। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना और सेकंड फॉर्म है वेंट। वन डे एक दिन, अनूप वेंट अनूप गया, टू आ प्रोविज़न स्टोर। प्रोविज़न का स्टोर का मतलब होता है किराने की दुकान, एक किराने की दुकान पर। टू बाय खरीदने के लिए, ब्रेड ब्रेड खरीदने के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे अनूप वेंट टू अ प्रोविज़न स्टोर टू बाय ब्रेड। एक दिन अनूप ब्रेड खरीदने एक किराने की दुकान पर गया। और दोस्तों, यहाँ जो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है वाक्य को बनाने के लिए। तो जब आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं जहाँ आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इस रूल को फॉलो करना है कि जो आप पहली वर्ब लगाएंगे उसके बाद आपको हमेशा ही टू का यूज़ करना होता है कंजक्शन के रूप में। और जब टू के बाद जब आप दूसरी वर्ब मेंशन करेंगे सेकेंडरी, तो वो हमेशा ही हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ वहाँ करना होता है। चलिए आगे देखिए। सीइंग द शॉपकीपर इंगेज्ड विद अदर कस्टमर्स, अनूप स्टोल सम टॉफ़ीज़ फ्रॉम आ ग्लास जार। क्या मतलब हुआ? सीइंग द शॉपकीपर इंगेज्ड। दोस्तों, सी मतलब देखना और ये फोर्थ फॉर्म है SEEING, नोट कर लीजिए। सीइंग द शॉपकीपर इंगेज्ड, ENGAGED। दोस्तों, इंगेज्ड एक एडजेक्टिव है, इसे यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है व्यस्त। सीइंग द शॉपकीपर इंगेज्ड विद अदर कस्टमर्स। दुकानदार को दूसरे या कह सकते हैं कि अन्य ग्राहकों के साथ व्यस्त देखकर अनूप स्टोल सम टॉफ़ीज़ फ्रॉम अ ग्लास जार। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। स्टील, आप इसे नोट कर लीजिए, STEAL। स्टील मतलब होता है चुराना, सेकंड फॉर्म है स्टोल। अनूप स्टोल, अनूप ने चुरा ली, सम टॉफ़ीज़ कुछ टॉफ़ियाँ चुरा ली, फ्रॉम अ ग्लास जार एक कांच के मर्तबान से। जार का मतलब मर्तबान। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? Seeing the shopkeeper engaged with other customers, Anup stole some toffees from a glass jar। दुकानदार को अन्य ग्राहकों के साथ व्यस्त देखकर अनूप ने कांच के जार से कुछ टॉफ़ियाँ चुरा लीं, कांच के मर्तबान से कुछ टॉफ़ियाँ चुरा लीं। आगे देखिए। Then he returned home। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी पास्ट का ही वाक्य है। रिटर्न का मतलब वापस आना, लौट जाना, सेकंड फ्रॉम रिटर्न। Then he returned home, फिर वह घर लौट गया। When his mother asked him from where he got those toffees, Anup told her the truth। क्या अर्थ हुआ? When his mother asked him। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। आस्क मतलब होता है पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड, हिम मतलब उससे। जब उसकी माँ ने उससे पूछा, फ्रॉम वेयर कहाँ से, ही गॉट दोज टॉफ़ीज़
गेट मतलब मिलना और ये सेकंड फॉर्म है कि तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि फ्रॉम वेयर ही गॉट दोज टॉफ़ीज़, उसे ये टॉफ़ियाँ कहाँ से मिली, वो टॉफ़ियाँ कहाँ से मिली। और दोस्तों ये दैट का प्लूरल है दोस्त, उसे वो टॉफ़ियाँ कहाँ से मिली। अनूप टोल्ड हर द ट्रुथ, अनूप ने उन्हें सच बता दिया। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, TRUTH को यहाँ पर वर्ब नाउन के रूप में यूज़ किया गया। ट्रुथ का मतलब सच, टेल द ट्रुथ का मतलब होता है सच बोलना, और ये सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट का वाक्य है तो टोल्ड द ट्रुथ इसकी वर्ब है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब उसके व्हेन हिज मदर आस्क्ड हिम फ्रॉम वेयर ही गॉट दोज टॉफ़ीज़, जब उसकी माँ ने उससे पूछा उसे वो टॉफ़ियाँ कहाँ से मिली। अनूप टोल्ड हर द ट्रुथ, अनूप ने उन्हें सच बता दिया। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, सन बेटा, इट इज़ वेरी बैड टू स्टील, तो उन्होंने क्या कहा बेटा, इट इज़ वेरी बैड टू स्टील, कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना बुरा होता है, चोरी करनी बुरी बात है। द शॉपकीपर माइट नॉट बी लुकिंग एट यू बट गॉड इज़ ऑलवेज लुकिंग एट यू ऑल द टाइम। क्या अर्थ है दोस्तों कि देखिए कितनी प्यारी लाइन यहाँ पर बताई गई है। और कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी कहानियों से, छोटी छोटी चीज़ों से हमें जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसा यहाँ पर इस कहानी में है। देखिए उसकी माँ ने कितनी अच्छी और प्यारी बात कही है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, सन बेटा, इट इज़ वेरी बैड टू स्टील, चोरी करना बुरी बात है। द शॉपकीपर माइट नॉट बी लुकिंग एट यू, माइट का यूज़ किया जाता है जब कोई हम किसी वाक्य के अंदर हम ये दिखाते हैं कि कोई क्रिया के बारे में हमें डाउट हो, तो वहाँ माइट का यूज़ किया जाता है। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि जो दुकानदार है माइट नॉट बी लुकिंग एट यू, शायद वह आपको नहीं देख रहा होगा, बट गॉड इज़ ऑलवेज लुकिंग एट यू ऑल द टाइम, लेकिन ईश्वर आपको हमेशा, गॉड इज़ ऑलवेज लुकिंग एट यू ऑल द टाइम, ईश्वर भगवान आपको हमेशा देख रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है कि भले ही जो है दुकानदार है उसको नहीं देख रहा, लेकिन जो ईश्वर है वो हर किसी को हमेशा ही देख रहा है। देयरफॉर, इसलिए, वन शुड नेवर स्टील, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अनूप अंडरस्टूड हिज मदर्स वर्ड्स, और ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, अंडरस्टूड जिसका मतलब समझना, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। मदर्स वर्ड्स का मतलब वो माँ की बातें। अनूप अंडरस्टूड हिज मदर्स वर्ड्स, अनूप अपनी माँ की बातों को समझ गया। ही वेंट बैक टू द शॉप, गो बैक का मतलब वापस जाना, और ये सेकंड फॉर्म में वेंट बैक, और ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ही वेंट बैक टू द शॉप, वह दुकान पर वापस गया। एंड रिटर्न द टॉफ़ीज़ टू द शॉपकीपर, और शॉपकीपर को, दुकानदार को टॉफ़ियाँ लौटा दी। रिटर्न मतलब लौटा देना, वापस कर देना। द शॉपकीपर द शॉपकीपर फेल्ट हैप्पी ऑन सीइंग द ऑनेस्टी ऑफ अनूप। क्या अर्थ हुआ, द शॉपकीपर फेल्ट हैप्पी। दोस्तों फील हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, और ये पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, आप इसे नोट कर लीजिए, फेल्ट। द शॉपकीपर फेल्ट हैप्पी ऑन सीइंग द ऑनेस्टी ऑफ अनूप। और दोस्तों HONESTY, ऑनेस्टी एडजेक्टिव है, और इसमें जो H है वो साइलेंट वर्ड है, तो जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तब हमें H को नहीं पढ़ना है, जो बाकी है ऑनेस्टी इसको पढ़ेंगे, तो इसको हम ऑनेस्टी पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है ईमानदारी। दोस्तों ये नाउन है, और जैसा मैंने आपको बताया इसमें जो H है वो साइलेंट है, तो इसको हमें होनेस्टी नहीं पढ़ना, हमें इसमें ऑनेस्टी पढ़ना है, क्योंकि जो साइलेंट वर्ड होते हैं उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द शॉपकीपर फेल्ट हैप्पी ऑन सीइंग द ऑनेस्टी ऑफ अनूप, दुकानदार अनूप की ईमानदारी को देखकर खुश हुआ। ही गेव सम टॉफ़ीज़ टू अनूप एज ए रिवॉर्ड, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। गिव का मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव सम टॉफ़ीज़ टू अनूप एज ए रिवॉर्ड, और दोस्तों REWARD, रिवॉर्ड। दोस्तों रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। ही गेव सम टॉफ़ीज़ टू अनूप एज ए रिवॉर्ड, उसने अनूप को कुछ टॉफ़ियाँ इनाम के तौर पर दे दी। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी तो बहुत ज़्यादा छोटी है और मैं समझता हूँ, लेकिन जो कहानियाँ होती हैं कई बार छोटी होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो सीख होती है वो बहुत बड़ी होती है।
और दोस्तों जैसा यहाँ पर कहा गया है कि भले ही यहाँ पर जो देखा उसकी माँ ने बताया कि दुकानदार तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन जो ईश्वर है वो हमेशा ही हमें देख रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें कभी भी जो ईमानदारी है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये कहा भी गया है कि ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। जो ऑनेस्टी है वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। आई होप यू enjoyed दिस सेशन, एंड इफ़ यू रियली डिड सो, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द channel if you have not subscribed. Many of you watch my videos but you do not subscribe. I do not understand what's the reason. Maybe so you do not like it. So if you have anything to say, or if you think that we can improve the quality of the the content by giving you suggestions, so I really appreciate your valuable suggestions and feedback. I request you kindly do share your valuable feedback and suggestion, because what I want that whenever you feel that you have some type of suggestion or any type of feedback, you should just share this with me, so that I can also try to implement those things into the video, so that I can make much better content for you guys. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.